तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आज हमें पढ़ना है फ्लैजिला, फीली और फिमरी के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी पर कहाँ दिया हुआ है सर? तो एनसीईआरटी पर बात करते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है फ्लैजिला, ये यहाँ पर दिया हुआ है पीली और ये यहाँ पर दिया हुआ है फिमरी के बारे में। पहले एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर हम करेंगे डीपीपी। तो स्टार्ट करते फिर आज के इस लेक्चर को और देखते हैं फ्लैजिला से। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो अभी तक आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देखा होगा और आई होप, मैं ऐसे आशा कर रहा हूं कि भैया आपको अभी तक ये स्ट्रक्चर रट गया होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने अलग से पढ़ाया, मैंने इसका अलग से लेक्चर बनाया। बार बार हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, जब से हम लेक्चर देख रहे हैं 3, 4, 5 लेक्चर हम देख चुके हैं और हर बार हमने ये स्ट्रक्चर को देखा है। तो आई होप ये स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट आपको आने लगा होगा। अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला की, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना है, फ्लैजिला पढ़ना है। तो फ्लैजिला, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, जो कि इन लेयरों से, जो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, इनसे क्या है? कनेक्टेड है। तो इस पार्ट की अगर हम बात करें तो इस पार्ट का मैं डायग्राम बनाता हूं, सामने आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अगर हम इसको देखते हैं, इस पूरे डायग्राम को हम बोलते हैं कि भैया ये फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं हुक और तीसरे पार्ट को बोलते हैं, जो सबसे लंबा वाला पार्ट है, फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अगर हम बात करते हैं बेसल बॉडी की, तो बेसल बॉडी लेयर के साथ अटैच रहता है और फिक्स रहता है। बेसल बॉडी क्या है? फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हुक की, तो हुक लगातार रोटेट करता रहता है। क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है। और हुक के कारण फिलामेंट रोटेट करता है और फिलामेंट रोटेट करता है तो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकती है। मतलब जो गति कर रही है, मैं कहता हूं जो इसकी मोटाइलिटी है, वो किसके कारण है? फ्लैजिला के कारण है। और फ्लैजिला के कौन से पार्ट के कारण है? फिलामेंट के कारण है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया फिलामेंट रोटेट हो रहा है क्या? नहीं, फिलामेंट हुक के साथ बंधा हुआ है, हुक रोटेट हो रहा है, जिसके कारण फिलामेंट रोटेट हो रहा है। सही है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लैजिला के कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। वर्क क्या है? मोटाइलिटी। क्या है? मोटाइलिटी। और आगे हम बात करते हैं, क्या फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है? जी बिल्कुल, प्रोकैरियोटिक और कुछ यूकैरियोटिक सेल हैं जिनमें पाया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है, सिमिलरिटी नहीं है। तो डिफरेंट देखते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये नॉर्मल सी मैंने एक सेल बना दी। इस सेल में ये मैंने क्या बना दिया? बेसल बॉडी बना दी। बेसल बॉडी से मैंने ये बना दिया आपका हुक वाला पार्ट और इससे मैंने फिलामेंट बना दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में ये मैंने यूकैरियोटिक नॉर्मल सी एक सेल बनाई। इसमें मैंने क्या बनाया? ये मैंने बनाया आपका बेसल बॉडी। क्या बनाया? बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी से डायरेक्ट बनाया क्या? फिलामेंट। तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बेसल बॉडी दिख रही है। क्या दिख रही है? बेसल बॉडी दिख रही है। यहां पर आपको हुक दिख रहा है। हुक के साथ साथ क्या दिख रहा है? फिलामेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फिलामेंट दिख रहा है। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो यहां आपको बेसल बॉडी तो दिखेगी, फिलामेंट भी दिखेगा, फिलामेंट भी दिखेगा, लेकिन यहां पर क्या नहीं दिख रहा है भैया? यहां पर जो हुक है वो अब्सेंट है। क्या है? हुक अब्सेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये एक तरीके का डिफरेंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, आ गया। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, तो भैया प्रोकैरियोटिक में किससे मिलकर बने होते हैं फ्लैजिला? तो प्रोकैरियोटिक में ये फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है एक तरीके की, जिससे मिलकर ये बने होते हैं। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो ट्यूबुलिन एक प्रोटीन होती है, जिससे मिलकर ये बने होते हैं। अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो भैया इसमें तीनों पार्ट पाए जा रहे हैं। इसमें बेसल बॉडी भी पाया जा रहा है, इसमें हुक भी पाया जा रहा है और इसमें फिलामेंट भी पाया जा रहा है। लेकिन यहां पर केवल और केवल बेसल बॉडी और फिलामेंट ही देखने के लिए मिलते हैं। हुक अब्सेंट रहता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सर समझ में आ गई। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में लिखा होगा कि जो फ्लैजिला होता है वो डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट नंबर के हो सकते हैं। तो उसी लाइन को मैं समझाने के लिए मैंने कुछ टाइप लिख दिए हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो हाँ याद कर लीजिए, नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा।
जरूरी नहीं है एक चीज याद की जाए, एनसीईआरटी का नहीं मैं बता रहा हूँ, केवल एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, इसलिए मैंने इस चीज को रखा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला के नंबर और पोजीशन की, तो मैं पहले फ्लैजिला की अगर बात करूं, ये जो दिख रहा है जिसको मैं बोलता हूं मोनोट्राइकस, क्या बोलता हूं, मोनोट्राइकस, ये एक सेल है, सेल से एक फिलामेंट ऐसे अटैच है, तो ये क्या हो गया, मोनोट्राइकस हो गया। और अगर हम बात करते हैं किसकी, एम्फिलोट्राइकस की, तो एम्फिलोट्राइकस कैसा होगा, ये एक सेल है, ध्यान से देखिएगा, ये एक सेल है, एक फिलामेंट इधर लगा हुआ है, एक फिलामेंट इधर लगा हुआ है, मैं कह दूंगा क्या होगा, एम्फिलोट्राइकस हो गया। अगले की बात करते हैं भैया, तो ये क्या है, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में कैसा रहता है कि हमारे पास ये सेल हो गई, यहाँ पर कुछ फिलामेंट लगे हुए हैं और इसके अपोजिट भी ऐसे कुछ फिलामेंट लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। तो ये किस तरह हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, आप अगर देख रहे होंगे तो फ्लैजिला कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इनके नंबर के हिसाब से इनके नाम बता रहे हैं। यहाँ पर केवल एक जगह पाया जा रहा, तो मैंने कहा मोनोट्राइकस हो गया, ये एम्फिलोट्राइकस हो गया, ये लोफोट्राइकस हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब और भी टाइप होते हैं, हाँ और भी टाइप होते हैं, टाइप की बात कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस में कैसा रहता है कि इस बार हमने सेल तो ऐसे ली, लेकिन केवल एक तरफ ही फ्लैजिला ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्लैजिला इधर लगा हुआ है। और भी टाइप हो सकते हैं, हाँ भाई और भी हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम पेरीट्राइकस बोलते हैं। पेरीट्राइकस में कैसा रहता है कि अब ये एक सेल हो गई और इस सेल से ऐसे फ्लैजिला लगा होगा, ऐसे अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ फ्लैजिले लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पेरी, मतलब चारों तरफ लगा हुआ है, तो पेरीट्राइकस हो गया। अब और भी टाइप, हाँ और भी एक टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिकस। अब ये जो आर्टिकस होता है ये इंपॉर्टेंट है, इनमें नो फ्लैजिला, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, इसको हम क्या बोलते हैं, नो फ्लैजिला। इनमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो भैया साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, कोकस लिखा हुआ है और माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ है। आप कुछ याद रखिएगा, न याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं, काम अपना बन जाएगा, कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ गया। लेकिन ये जो लास्ट वाला टाइप है ना, ये जो लास्ट वाला टाइप है जिसे हमने कटिकस कहा था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इस चीज को आप याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बन भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं पिली और फिमरी की, दोनों की साथ में बात कर लेंगे, डिफरेंट देखते हुए बात करेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैंने एक सेल बनाई, ध्यान देना, अगर मैंने ये एक सेल बना दी, यहां पर भी मैंने एक सेल बना दी, तो अगर हम पिली की बात करते हैं तो ये कुछ ट्यूब जैसे की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, ऐसे लगे होते हैं, ऐसे सेल में ये लगे होते हैं। लेकिन अगर हम फिमरी की बात करते हैं तो ये जैसे ब्रश होता है ना, जिससे तुम सुबह सुबह करते हो कि भाई मंजन मंजन करते हो कि नहीं, सब नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मम्मी का देख लेना, अपने पापा का देख लेना, भाई का देख लेना, ठीक है। तो ये जो जैसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, तो ये फिमरी होती है। फिमरी जैसे कि आपका ब्रश हो गया एक तरीके का। लेकिन पिली क्या होते हैं, पिली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो अगर मैं शेप की बात करता हूँ तो ये ट्यूब लाइक होता है और ये ब्रिस्टल लाइक होता है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। रोल की बात करते हैं, रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही प्यारा सा रोल है। अगर हम पिली की बात करते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि फिमरी की बात करते हैं तो फिमरी अटैचमेंट में किसके साथ भैया, रॉक या होस्ट के साथ। मान लो कोई बैक्टीरिया है, अब वो जा रही है किसी होस्ट के साथ, किसी होस्ट के साथ चिपकना चाहती है, या किसी रॉक के साथ, किसी पत्थर के साथ चिपकना चाहती है, तो भैया कैसे चिपकेगी, ये जो फिमरी पाई जाती है ना, बाय द हेल्प ऑफ फिमरी, इससे ये अटैच कर लेती है, जुड़ जाती है किसी होस्ट या किसी रॉक के साथ। आई होप ये चीज समझ में भी आ रही होगी। लेकिन सर ये थोड़ा सा पॉइंट में कम समझ में आ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता होगा। तो आओ इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट एकदम से बना ही देता हूँ। चलो आओ देखते हैं। भाई ये एक मैंने क्या बना दिया, ये मैंने एक बैक्टीरिया बना दिया और ये मैंने एक बैक्टीरिया बना दिया। देखना, ये मैंने दो बैक्टीरिया बनाए। दोनों बैक्टीरिया में अगर मैं बात करता हूं तो ये मैंने क्या बना दिया, इसका डीएनए बना दिया। ये भी मैंने क्या बना दिया, इसका भी क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। अब यहाँ पर मैं प्लाज्मिड बनाता हूँ। प्लाज्मिड क्या होता है सर, ये भी एक तरीके का डीएनए है, जो कि एक्स्ट्रा डीएनए है, सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने प्लाज्मिड बना दिया। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने डीएनए वाला पार्ट बनाया है और ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने प्लाज्मिड बनाया है। क्या बनाया है, प्लाज्मिड बनाया है। एक मिनट मुझे दीजिए थोड़ा सा, मैं समझाता हूं आपको। ठीक है,
एक में मैंने डीएनए बनाया, प्लाज्मिड बनाया, लेकिन एक में केवल मैंने डीएनए बनाया है, इसमें मैंने नो प्लाज्मिड लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि भैया इसमें प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर आती है। अब मैं क्या बना देता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे ये हेल्प करते हैं, तो ये कंजुगेशन एक ट्यूब होती है जिसका ये निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं सर? अगर इन दोनों बैक्टीरिया को मैं ऐसे बनाऊं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये दोनों बैक्टीरिया को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक बैक्टीरिया को मैंने यहाँ बनाया, एक बैक्टीरिया को मैंने यहाँ पे बनाया। आपको मैंने बताया कि भैया ये क्या है, ये है इसका प्लाज्मिड। क्या है? ये इसका प्लाज्मिड है, ये इसका क्या है, ये इसका डीएनए है, ये भी इसका क्या है, डीएनए है। यहां पर एक कंजुगेटिव ट्यूब बनेगी, ट्यूब कुछ ऐसे बनेगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ट्यूब कुछ ऐसे बनेगी, यहां पर ऐसी ट्यूब बन जाएगी। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को हम बोलते हैं, मैं नाम लिखता हूं यहां पर, नाम इंपॉर्टेंट है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटिव ट्यूब या कंजुगेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं? कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं। ये जो ट्यूब रहती है ना, इस ट्यूब से ये जो प्लाज्मिड है, इससे होते हुए इस बैक्टीरिया में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं भैया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। प्लाज्मिड एक डीएनए से दूसरे, प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, बाई किसके जा रहा है? कंजुगेशन ट्यूब, मतलब कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू एक प्रोकैरियोटिक सेल से दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड मूव कर रहा है। इसको हम बोलते हैं भैया कि एक तरीके का रिप्रोडक्शन हो रहा है। आप देखिए ना, एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे डीएनए पर पहुंच चुका है। और ये प्लाज्मिड होता क्या है? एक तरीके का ये भी जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मिड भी एक तरीके का क्या है? डीएनए है। कौन सा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए है। कैसा डीएनए है? ये सर्कुलर डीएनए होता है। आपको पता ही होगा, जब मैं स्ट्रक्चर बता रहा था तब मैंने इस चीज को क्लियर भी किया था। अब हम बात करते हैं नोट की बात। अगर हम करते हैं तो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही प्यारी सी नोट्स है। ये जो नोट मैं लिखवा रहा हूं ना, यहां से भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट यहां से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लास्ट में कुछ नहीं याद रखिएगा तो नोट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं पिली और फिमरी की, तो इनका कोई भी रोल नहीं है मोटाइलिटी से, लेकिन केवल ओनली लिखा हुआ है, ओनली फ्लैजिला रोल इन मोबिलिटी या मोटाइलिटी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं पिली और फिमरी मोटाइलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होती हैं, लेकिन जो फ्लैजिला रहता है वो मोटाइलिटी के लिए जिम्मेदार रहता है। मतलब बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह में मूव कर रही है, जिम्मेदार कौन? फ्लैजिला। क्या पिली और फिलामेंट जिम्मेदार है? क्या नहीं जिम्मेदार है भैया। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो ये रही हमारी एनसीईआरटी, आ जाओ। चलो पढ़े क्या एनसीईआरटी? हाँ सर पढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखना चीजों को, तभी समझ में आएगा। ठीक, हाँ चलो ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बैक्टीरिया के अंदर बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं मोटाइलिटी और नॉन मोटाइलिटी। अच्छा ये बताओ, बैक्टीरिया मोटाइलिटी और नॉन मोटाइलिटी, मतलब बैक्टीरिया की मोटाइलिटी और नॉन मोटाइलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड ओनली फ्लैजिला। किसके ऊपर? डिपेंड ओनली फ्लैजिला। इस बात को मत भूलिएगा। तो अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की मोटाइलिटी और नॉन मोटाइलिटी, तो जिसके पास फ्लैजिला होगा वो मोटाइलिटी को दिखाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि वो बैक्टीरिया जिसके पास क्या है? फ्लैजिला है, वो मोटाइलिटी को शो करेगी, और जिसके पास नहीं है वो मोटाइलिटी को नहीं शो करेगी। सीधी सी बात है। तो समझ में आ गया कि सारी लाइनें यही चीज को बताती हैं। सर फ्लैजिला का वर्क क्या होता है? तो भैया मोटाइलिटी। अब इससे ज्यादा क्या ही वर्क होगा भैया? मोटाइलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है कोई बैक्टीरिया, तो कैसे? उसके पास फ्लैजिला होना चाहिए। हाँ सर समझ में आ गया। कि और भी कुछ पार्ट होते हैं क्या? हाँ, फ्लैजिला के अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो फ्लैजिला के पार्ट होते हैं फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। मैंने आपको बताया भी था। आगे जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। ये क्या होता है? हुक। और इससे जो कनेक्टेड ऐसा रहता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ये नंबर फर्स्ट हो गया, ये नंबर सेकंड हो गया, ये नंबर थर्ड हो गया। आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, तो फिलामेंट होता है। मैंने बताया भी था कभी, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है? फिलामेंट होता है। और ये सेल के सरफेस एरिया यानी आउटर साइड होते हैं। सर पता है हमको ये चीज,
ये चीज तो हमने स्ट्रक्चर में ही देख ली थी अच्छी तरीके से, हाँ सब देख भी ली थी, समझाया था भाई, तो देखा तो हो गई आपने। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीली और फिमरी की। किसकी बात करते हैं? पीली और फिमरी की बात करते हैं। तो ये भी सरफेस एरिया के स्ट्रक्चर होते हैं, सरफेस एरिया पर पाए जाते हैं। इनका रोल मोटाइलिटी के लिए नहीं होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो रोल इन मोटाइलिटी यहां पर लिखा है, बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटाइलिटी, मतलब कोई रोल इनका नहीं रहता है मोटाइलिटी से रिलेटेड। पीली कैसे रहती है? ट्यूब जैसे की स्ट्रक्चर है सर, आपने बताया था ट्यूब जैसे की स्ट्रक्चर है। और ये कैसे है? ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है सर, आपने बताया था। ब्रिस्टल का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ब्रश होता है वैसे। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका रोल क्या रहता है भैया। तो ये अटैचमेंट के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, रॉक या होस्ट के साथ जब अटैच ये होती हैं तो ये किसके जरिए होती है? बाय द थ्रू ऑफ फिमरी। और पीली का काम क्या होता है? पीली वर्क करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कई दफा ये हेल्प करती है। कैसे करती है? प्लाज्मिड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया था। आई होप ये चीज समझ में आपको आ गई होगी, एनसीईआरटी भी आपको समझ में आ गई होगी सर, आ गई। अब हम करते हैं डीपीपी। क्या करते हैं बच्चा? डीपीपी। और अगर आप देखेंगे तो आज डीपीपी नंबर 5 हम लोगों को करना है। चलो करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, द मोटाइलिटी बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई, किसके मूव के कारण बैक्टीरिया क्या करते? मोटाइलिटी होती है बैक्टीरिया के अंदर। तो भैया फिमरी के कारण होती है क्या, या फ्लैजिला के कारण होती है क्या, या सीलिया के कारण, पीली के कारण? नहीं सर, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, फ्लैजिला के कारण। आपको कई दफा मैंने बताया कि भैया फ्लैजिला ही केवल जिम्मेदार है मोटाइलिटी के लिए। आ गया समझ में? हाँ आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं भाई। इसमें पूछा गया है कि भैया कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन बैक्टीरिया। तो फ्लैजिला होता है क्या? हाँ होता है। सीलिया होता है क्या? नहीं। पीली होता है क्या? हाँ होता है। फिमरी होता है क्या? हाँ होता है। तो भैया कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे? टोटल 3 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, हाँ बिल्कुल सही बात है। और पीली किससे बने होते हैं? पिलीन प्रोटीन, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला, मतलब क्या बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होते हैं वो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं क्या? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज कंपोस्ट ऑफ, हाँ तो कंपोस्ट ऑफ होता है बेसल बॉडी और हुक और फिलामेंट। तो इसका तो पहला नंबर ही सही हो जाएगा ना, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीजें बैक्टीरियल में पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या नहीं पाया जाता? यूकैरियोटिक में हुक नहीं पाया जाता। याद है सर, हमें अच्छे से याद, हमने अच्छे से पढ़ा है, हमें अच्छे से याद है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिला आर मेड ऑफ, किससे बनी होती हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। भाई ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है सर, आ गया अगला। विच ऑफ फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन मोटाइलिटी ऑफ बैक्टीरिया से। फिर से वही क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है फ्लैजिला। क्या सही है? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला और फिमरी में डिफरेंट पता है कि नहीं पता? भाई फ्लैजिला और फिमरी में कई बच्चे फिमरी ठोक के चले जाते हैं, तो गलत भी हो जाता है ऐसे बच्चों का, तो गलत अपने को नहीं करना। ठीक है, आज के क्वेश्चन यही था, इतने क्वेश्चन बहुत है। इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां भी आपको करना है कर लेंगे। ठीक, तो आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एनसीईआरटी समझ में आई होगी और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। ऐसे ही पूरी एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमारा जो पूरी की पूरी सीरीज है वो डिजाइन की गई है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो, आपको पसंद है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आता है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।